तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर, हर एक खबर इस 12 सेकंड का जो मेगा शो ठीक 2:35 पे यहाँ पे शुरू होने वाला है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको लगातार हर एक खबर पहुंचा रहे हैं और एक बार फिर मैं टॉप एंगल से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये वो एंगल है। यहाँ से ना सिर्फ ट्विन टावर दिख रहा है, लेकिन ट्विन टावर के आसपास नोएडा का लगभग ये कह सकते हैं कि 30 से 40% एरिया दिख रहा है। तो यानी 2:30 पर जब काउंटडाउन शुरू होगा 10, 9, 8, 7, 5, 3, 2, 1 और जो धमाका होगा उसके बाद क्या माहौल होगा, ये तस्वीर आप तक सबसे पहले मैं आपको पहुंचाऊंगा। अभी आप देख सकते हैं कि सेक्टर 93 जहां ये ट्विन टावर है, वहां पे पूरी तरह से ट्रैफिक रोक दिया गया। आगे ये ग्रीन एरिया है, लेकिन जितने भी रोड अंदर जाते हैं ट्विन टावर की तरफ, वहां पे अब कोई भी गाड़ी, कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता, उनसे मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमारा मेन काम जो 12 बजे तक है कनेक्शन जोड़ने का। कनेक्शन पूरे हो चुके हैं, बिल्डिंग के अंदर अब कोई व्यक्ति नहीं है। बाहर इस जो ट्विन टावर के बाहर एक पार्क आपको नजर आ रहा होगा, वहां एक छोटा सा टेंट भी लगा हुआ है, तो वहीं पे कंट्रोल रूम है, वहीं से इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल किया जा रहा है। यहीं पे रेड बल्ब होगा और ग्रीन बटन होगा, जो 2:35 पर एकदम से दबेगा और एक जोरदार धमाका, और 12 सेकंड में ये आसमान छूती हुई इमारतें जमींदोज हो जाएंगी। तो हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और खबर कि कुछ लोगों के लिए अब ये पिकनिक स्पॉट की तरह भी हो गया है। हालांकि लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है, लेकिन बहुत सारे लोग सेल्फी खिंचवाने यहाँ पहुंचे हैं, बाइक के साथ, परिवार के साथ। दूर है कि किस तरह से इस टावर को गिराया जाएगा, उसको देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रभाकर हमारे साथ बने हुए हैं, विमल हमारे साथ बने हुए हैं, और साथ में हमारे साथ यूसुफ भी बने हुए हैं। प्रभाकर, आपकी तरफ में एक बार फिर रुक करूंगा, क्योंकि एक हथौड़ा तो आज चलने वाला है, वो ब्लास्ट का होगा, लेकिन एक हथौड़ा, कानूनी हथौड़ा, वो 31 अगस्त 2021 को चला था इन दोनों बिल्डिंग पे। वो कागजी कार्रवाई थी, आज ब्लास्ट वाली कार्रवाई होने वाली है। तो किस तरह से देख रहे हैं दोनों एंगल को आप? रवि, इसको इस तरह से लिया जाना चाहिए कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि ये जो इमारतें बनी हैं, कानूनों की अनदेखी की गई, और अनदेखी बिल्डर ने किया, अनदेखी प्राधिकरण के अधिकारियों ने किया। और ये भी कोर्ट ने साफ कर दिया कि आप कितने बड़े बिल्डर हो, कितने बड़े पैसे वाले हो, देश के कानून के आगे आपकी नहीं चलेगी, कानून चलेगा। तो ये वही स्थापित होगी, जैसे ही धमाका होगा ये चीज़ स्थापित होगी कि अगर कानून की अवहेलना होगी तो उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन एक बार फिर मैं वही सवाल कर रहा हूँ कि इस गठजोड़ में बिल्डर को सज़ा मिल रही है, प्राधिकरण के अधिकारियों पर भी नकेल कसनी होगी, उधर भी ध्यान जाना होगा। और रवि, इसलिए भी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस तरह के का संदेश जाएगा आज के इस ब्लास्ट से, आज के इस डिमोलिशन से, एक समाज में, बिल्डर्स में, प्राधिकरण के अधिकारियों में जो भ्रष्ट आचरण करने वाले अधिकारी हैं, जिनके इशारे पर, जिनके सहयोग से तमाम बिल्डर्स गैर कानूनी काम करते हैं, तमाम बिल्डर्स लोगों को सपने बेचते हैं, अधूरे सपने बेचते हैं, डिलीवर कुछ और करते हैं, या मनमाने ढंग से। मैं फिर वही, मुझे लगता है कि एक बार अपने दर्शकों को मैं वो उन कानूनों की बात बता दूं। यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010, जिसमें प्रावधान है कि आप जहां रहते हैं, जहां घर खरीदे हैं, अगर किसी सोसाइटी में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, उसमें कोई बदलाव अगर होगा तो उसमें आपकी सहमति जरूरी है। अगर आपकी सहमति नहीं लिया बिल्डर ने तो आप अदालत जा सकते हैं। और दूसरा, नेशनल बिल्डिंग कोड जो है, और नेशनल बिल्डिंग कोड क्या ये बिल्डर्स के लिए भी जरूरी है, और जो इसमें बनाने वाले उनके लिए जरूरी है। ये जानना, ये समझना है कि 2 टावर्स के बीच की कम से कम दूरी 16 मीटर होनी चाहिए। और थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे कि आप भी देख पा रहे हैं, और अगर आप एनसीआर के तमाम सोसाइटीज में, हाई राइज सोसाइटी में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि नेशनल बिल्डिंग कोड का ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 16 मीटर डिफरेंस वाला, दूरी वाला, वो बहुत कम लोगों ने फुलफिल किया है। तो जब मामला अदालत में जाएगा तभी अदालत इस तरह की आदेश देगी, और तब इस तरह की घटना, इस तरह का एक्शन होगा। ये जरूरी नहीं है। ये तो अच्छी बात है। एमराल्ड कोर्ट के जो आरडब्ल्यूए और उसके जो लोग हैं जिन्होंने 10 साल से अधिक मुकदमा लड़ा, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। एक आम आदमी, एक रिटायर्ड अधिकारी, कुछ लोगों ने मिल करके इतने पावरफुल बिल्डर से लड़ना, देश की सबसे बड़ी अदालत तक लड़ना इतना आसान काम नहीं था। तो मतलब ये
कि ये नौबत आए ही क्यों कि आपको देश की सबसे बड़ी अदालत तक इस बात के लिए कहना पड़े और जाना पड़े कि देखिए हमने जो घर खरीदा था उसके सामने एक ग्रीन पट्टी थी, हमें बिल्डर ने कहा था कि यहाँ आपका बच्चा खेलेगा और वहां पर 40 मंजिली इमारत खड़ी कर दी गई है। तो मुझे लगता है कि ये मामला अदालतों में जाने के पहले तमाम जो स्टेजेज हैं वहीं पर इसे टैकल किया जाना चाहिए और ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि इमारत बनती रहे, नियमों की अनदेखी करके मामला अदालतों में चलता रहे और फिर अदालत को यह आदेश देना पड़े और उसके बाद कई लोगों की, लाखों लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ हो। जब इस तरह की इमारत गिराई जाए तो उसके बाद से जो मलबा गिरे और मलबा के साथ जो प्रदूषण फैले उससे लाखों लोग प्रभावित होंगे। तो मुझे लगता है कि समय रहते अदालतों को, समय रहते प्राधिकरण के अधिकारियों को, समय रहते शासन प्रशासन के लोगों को नींद से जगना होगा और इस तरह के मनमाने काम से पर अंकुश लगाने की कार्रवाई अगर करनी होगी और ये कार्रवाई हुई होती तो आज ये स्थिति नहीं आती। ये अपने आप में बहुत जायज सवाल है। ये अपने आप में बहुत जायज सवाल है। ये अपने आप में बहुत जायज सवाल है प्रभाकर कि ये जो 30 और 32 मंजिला दो टावर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दोनों खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि जब ये बन रहे थे तब इन्हें बनने से क्यों नहीं रोका गया? सभी लोग जानते थे ये गैर कानूनी है, सभी लोग जानते थे कि सपने दिखाए गए थे। एक उन लोगों को जो इस बिल्डिंग के ठीक सोसाइटी आप देख रहे हैं सफेद कपड़ों से ढकी हुई है, उन लोगों को सपना दिखाया गया था ये ग्रीन एरिया है, यहाँ आपके बच्चे खेलेंगे कूदेंगे। लेकिन थोड़े दिनों बाद यहाँ पर बड़े बड़े टावर बन जाते हैं। दूसरा सपना जो उन लोगों के बारे में शायद नहीं सोच पा रहे हैं, आपको बता दें कि इन दो टावर में 650 फ्लैट बुक हो गए थे। यानी किसी ने अपने सपनों के महल के बारे में सोचा था कि उनके सपनों का महल, उनका आशियाना इन दो टावर में होगा। लेकिन आज उन सपनों के महल का, उस आशियाने का अंजाम क्या होगा? मिट्टी का मलबा, धुएं का गुब्बार। और वो लोग जो 11 साल तक अदालतों में लड़ते रहे, क्या एक आम आदमी उस तरह से लड़ पाएगा इतने पावरफुल बिल्डर के खिलाफ? ये अपने आप में बहुत बड़े मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि देश में अगर इस तरह की कानूनी प्रक्रिया होती है तो पहले रोक क्यों नहीं लगती? न्यूज़ 24 यही सवाल उठा रहा है कि ये मामला हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, 11 साल वक्त लग गया इस भ्रष्टाचार की इमारत को गिराने का। पहले कोई क्यों नहीं जागा? इस देश में नैतिकता क्यों खत्म होती जा रही है? अगर वो IAS अधिकारी यहाँ लड़ते नहीं तो ये इमारत ऐसी ही खड़ी होती और ऐसी इमारतें खड़ी हो जाती। ये अपने आप में जायज सवाल है। और सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी विमल का, जो टावर के बहुत करीब है, ग्राउंड जीरो से आप तक हर एक खबर पहुंचा रहे हैं। विमल, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि मेरे यहां से मैं देख रहा था करीब 50 पानी के टैंकर जो हैं वो ट्विन टावर की तरफ रवाना हो गए हैं। अभी आप वहां पे क्या देख पा रहे हैं? क्या तस्वीर, कौन सा एंगल दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? देखिए अभी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं उससे पहले मैं, जो आपने बात कही थी कि लोग इस स्पॉट को एक पिकनिक की तरह मान रहे हैं और हमारे साथ एक शख्स हैं जो इंदिरापुरम से यहाँ पर आए हैं। प्रेम जी, आप इंदिरापुरम, पवन जी आप इंदिरापुरम से आए हैं, क्या यही घटना को देखने के लिए? ये घटना को देखने के लिए एक्साइटेड था। मैं सुबह से 11 बजे से आया हूँ और देखने के लिए आया, उत्सुक हूँ कि कैसे गिरेगा, क्या होगा। ये पहली बार एक्सपीरियंस होगा। अच्छा ये बताइए कि जैसे यहाँ पर बड़े बड़े टावर्स हैं, ये टावर को गिराया जा रहा है, तो इंदिरापुरम में भी इस तरह के टावर्स हैं, तो क्या आप किसी फ्लैट में टावर में रहते हैं या कुछ प्लान कर रहे हैं इस तरह से? प्लान कर रहा हूँ, एक मेरा फ्लैट है भी इंदिरापुरम में, लेकिन अभी थोड़ा सा घटना के बाद सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि कहाँ लिया जाए, कैसे लिया जाए। लेकिन अभी प्लानिंग चल रही है कि मैं कुछ दिनों में लेने वाला हूँ, लेकिन अभी ये घटना देखते हुए थोड़ा सा अभी प्लानिंग को पोस्टपोन किया हूँ। तो अभी तो आपको बिल्डर बड़े बड़े सपने दिखा रहा होगा, कोई नए प्रोजेक्ट दिखाए होंगे, तो इतनी बातें कही होंगी कि यहाँ पर चाइल्ड प्लेइंग एरिया अलग है, पार्क अलग है, इस तरह की बात। मुझे लगता है ये सब बताते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि लोगों को बना फ्लैट और तुरंत रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी को ही लेना चाहिए मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल, देखिए इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि रेडी टू मूव फ्लैट ज़्यादा अच्छा है, जिसमें आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि जो बिल्डर कह रहा है, जो उसने वादे किए वो वाकई में डिलीवर किए हैं या नहीं। और दूसरी तरफ अब मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए मैं यहाँ से करीब 200 से 250 मीटर का ये एरिया है जो बिल्कुल ट्विन टावर के पास है। ये यहाँ पर ये ब्लास्टिंग जोन जो है उसका वो यहाँ पर यहाँ तक बनाया गया था, और लेकिन जो अथॉरिटी है उसकी तरफ से यहाँ पर अनाउंसमेंट भी किया गया, लोगों को एडवाइजरी भी जारी की गई और रास्ते भी यहाँ पर ब्लॉक किए गए हैं। तो फिलहाल तैयारियाँ पूरी हैं, अब 1 घंटे से भी कम समय बचा है। और साथ ही यहाँ आप एक तस्वीर और देख रहे होंगे कि लोग अभी भी, कई लोग हैं जो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फ़ोटो खींच रहे हैं ट्विन टावर की, क्योंकि इस जो इतिहास के पन्नों में अब जमींदोज़ होने वाले हैं ट्विन टावर,
उनकी आखिरी तस्वीर हर कोई अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। और यहाँ पर जो 93 का इलाका है, बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इस ट्विन टावर को देख रहे हैं, आखिरी बार देखना चाहते हैं, उसकी तस्वीर लेना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक प्रशासन की बात है, प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब ये कहें कि जो काउंटडाउन है वो लगातार चल रहा है। 1 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है जब वो लाल बटन दबाया जाएगा और उसके बाद ये इमारत जो है वो इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगी। जी बिल्कुल, ये अपने आप में ऐतिहासिक क्षण। हम कह रहे हैं कि अलग अलग पहलुओं पे अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग एस्पेक्ट्स, लीगल एस्पेक्ट्स, लोगों का क्या नज़रिया इसको लेकर, हर एक ज़रूरी खबर, हर एक तस्वीर हम आप तक इस मेगा कवरेज के जरिए पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सीधा रुक करता हूँ मेरे सहयोगी यूसुफ आप तक, क्योंकि वो एक सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं जहाँ थोड़ी देर पहले ढोल नगाड़े बज रहे थे, क्योंकि ये अन्याय पर न्याय की जीत है, भ्रष्टाचार के ऊपर कानून की जीत है। तो ओवर टू यूसुफ। यूसुफ, किस तरह का माहौल है वहाँ पर? जी बिल्कुल जिस तरीके से जो ये ट्विन टावर का आज अंतिम क्षणों में है और चंद मिनटों बाद ही इसको गिरा दिया जाएगा, तो जो यहाँ के रेजिडेंट हैं उनमें काफ़ी उत्साह है इस बात को लेकर के, क्योंकि उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी और उस लंबी लड़ाई के बाद में अब उनको राहत की सांस मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से जो आसपास की सोसाइटी है उसके बीच में ये ट्विन टावर खड़ा कर दिया गया था, तो वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं जरूर सिरदर्द बन रहा था। जिस तरीके से जो ग्रीन एरिया था उसको कवर करके ट्विन टावर बनाया गया था, तो जो लोग थे, जो आसपास के लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, उन्होंने ये लंबी लड़ाई लड़ी है, वो कहीं ना कहीं इस ट्विन टावर को गिरते हुए देखते हुए वो अपनी कहीं ना कहीं जरूर इसे जीत मान रहे हैं और इसे जश्न के रूप में मना रहे हैं। जो आसपास के लोग हैं, वो जो सोसाइटी के लोग हैं, उन्होंने भी इन लोगों के लिए, क्योंकि करीब 1300 के आसपास फैमिली है जिनको यहाँ से शिफ्ट किया गया है, वो आसपास की सोसाइटी में है, कुछ लोग होटलों में हैं, कुछ लोग अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर चले गए हैं। लेकिन फिलहाल जो आसपास की सोसाइटी में रह रहे हैं, तो आसपास की जो पड़ोसी होने के नाते जो आसपास की सोसाइटी के जो रेजिडेंट हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर इन लोगों के लिए की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।